हेलो गाइस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की तरफ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इनके होम पेज पे हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन्स, ठीक है, एडमिशन 2025। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में पीएचडी एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल नोटिस, जो कि 11 जून को रिलीज किया था, ठीक है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है जनरल नोटिस, ठीक है, पीएचडी एडमिशन 2025-26 के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका विल कमेंस द पीएचडी एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 शॉर्टली। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26, ठीक है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स है, इसमें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो सबसे पहला जो है कैंडिडेट जिसके पास में जेआरएफ है, जैसे कि यूजीसी, सीएसईआर, डीबीटी, आईसीएमआर, आईएसएसआर, नेट, यूजीसी, सीएसईआर या फिर गेट और इक्विवेलेंट आपके पास में नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। दूसरे कैंडिडेट जिसके पास में पीएचडी 3 जो कि रहने वाले कैटेगरी 3, अगर आप क्वालिफाई किए हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट, ठीक है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। जो कि अच्छी बात है कि क्योंकि यहाँ पे जो कैटेगरी 3 क्वालिफाइड है उनको भी यहाँ पे एडमिशन लेने का मौका मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में ऐसे स्टूडेंट जिसके पास में डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। और कैंडिडेट विथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फेलोशिप है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, या फिर नेशनल और स्टेट लेवल टीचर फेलोशिप है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बैक जाते हैं और इंस्ट्रक्शंस फॉर एडमिशन टू वेरियस पीएचडी प्रोग्राम 2025-26, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पीडीएफ ओपन हो जाएगा जो कि इस रहने वाला है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रहने वाला है, जो कि देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो 5 पॉइंट था मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो रजिस्टर करना है वो समर्थ पोर्टल है, उससे आपको वहाँ से आपको करना हो, जो कि मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह भी रखा हुआ है, जैसे कि जनरल ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपीज़ रखा है एंड एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ रखा है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कुछ शेड्यूल वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो रहने वाला है वो 16 जून 2025 टू 16 जुलाई 2025 रहने वाला है, ठीक है। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट जो रहने वाला है वो 21 जुलाई को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डेट ऑफ एड्रेसिंग ग्रीवेंस ऑन एलिजिबिलिटी वो है 21 टू 23 जुलाई देखने को मिल जाएगा। डेट ऑफ इंटरव्यू रहने वाला 24 टू 29 जुलाई रहने वाला, ठीक है। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट जो रहने वाला है 30 जुलाई को रहने वाला है। एंड डेट ऑफ एडमिशन एंड फी पेमेंट जो रहने वाला है वो 4 अगस्त 2025। एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस जो वो आपका स्टार्ट हो जाएगा 11 अगस्त 2025, ठीक है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हुज एडमिशंस आर रिसीव्ड विद द प्रिस्क्राइब्ड फी अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी विल बी डिस्प्लेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे सबमिट करते हैं एप्लीकेशन तो वो जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ पे आपको दिखाई देगा अगर आप एलिजिबल रहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद में अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं जैसे कि एसटी एससी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, तो उसके लिए आपके पास में वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसके अंडर आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है, अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे प्रोग्राम दिया है एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल है, मतलब यहाँ पे जैसे आपके पास में एमफिल और मास्टर डिग्री है इन आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। और उसके साथ साथ वो जो डिग्री है उसमें आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पे रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पे 50% रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बता देता हूँ लाइफ साइंस का, ठीक है। अगर आपके पास में एमफिल विथ कोर्स वर्क और मास्टर डिग्री इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लाइफ साइंसेज फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जो कि रिकग्नाइज्ड किया जाता है यूजीसी या फिर एमएचआरडी की तरफ से या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। उसके साथ साथ आपके पास में 55% मार्क्स रहना चाहिए या फिर 50% मार्क्स रहना चाहिए रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, ठीक है। और वो जो मास्टर है आपका बैचलर्स के बाद में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो अभी मास्टर कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं और जिनका अभी रिजल्ट आया नहीं है उसके बारे में यहाँ पे कहीं भी कोई भी मेंशन नहीं है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जिसका मास्टर कंप्लीट हो चुका है वही यहाँ पे अभी फिलहाल एलिजिबल है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो यहाँ पे मार्क्स वगैरह दिया जाएगा, उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला जो रहने वाला है वो
परसेंट वेटेज रहने वाला है उन लोगों को जिसके पास में JRF नेट या फिर कोई भी अलाइड क्वालिफिकेशन है, PG प्रोग्राम, और उसका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके हिसाब से यहाँ पे 70% वेटेज यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। 30% वेटेज दिया जाएगा ऑनलाइन प्रेजेंटेशन या फिर वाइवा वोस के हिसाब से रहने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रेक डाउन वगैरह भी किया हुआ है इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं 70% वेटेज का। सबसे पहले जिसके पास में JRF है, कोई भी UGC, DBT, CSR, ठीक है, तो उसको 50 मार्क्स दिया जाएगा। DST एस्पायर फेलोशिप है या फिर कोई भी अदर फेलोशिप है तो वहाँ पे आपको 45 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। नेट है जिसके पास में CSR या फिर UGC या फिर नेट PhD ओनली है या फिर गेट है उसको 40 मार्क्स दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 50 मार्क्स आपको मिलने वाला है, ठीक है। PG प्रोग्राम में अगर आपका 80% से अबव है तो आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा, 60% से अबव है तो आपको 8 मार्क्स दिया जाएगा मैक्सिमम यहाँ। और उसके बाद में 55% से ज़्यादा है अप टू 60% तो वहाँ पे आपको 6 मार्क्स दिया जाएगा, मैक्सिमम यहाँ पे 10 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट बिफोर इंटरव्यू जो होगा वो वहाँ पे आपको 10 मार्क्स मैक्सिमम मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें 30% वेटेज का तो यहाँ पे ऑनलाइन प्रेजेंटेशन ऑन प्रपोज्ड फील्ड ऑफ रिसर्च वो वहाँ पे आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स दिया जाएगा, या फिर जो ऑनलाइन वाइवा वोस ऑन डोमेन नॉलेज, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 20 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जैसे स्क्रीनिंग का भी कुछ रखा गया है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग जो होगा वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं 55% मार्क्स लाना होगा जनरल कैटेगरी के लिए, एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 45% मार्क्स होना चाहिए, जो कि रहने वाले कंबाइंड 30 प्लस 70% जो वेटेज है उसके हिसाब से रहने वाला है, ठीक है। वो कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद में अगर आप इतना परसेंट ला लेते हैं तो आप एलिजिबल हैं एडमिशन एज पर द मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट वगैरह निकलेगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाला है, ठीक है। जो डीन है, HOD है या फिर कोऑर्डिनेटर है वो आप कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। जो आप ईमेल दिए रहेंगे समर्थ पोर्टल में तो वहाँ पे आपको समर्थ पोर्टल में, ठीक है, तो वहाँ से आपको कांटेक्ट करेंगे ऑनलाइन इंटरव्यू या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। जिसमें आपका 10 मार्क्स दिया है उसके लिए आपको यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे ऑनलाइन इंटरव्यू या फिर एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। उसके बाद में यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट टू नॉट टू ऑफर द प्रोग्राम इन एनी पर्टिकुलर डिसिप्लिन, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके पास में रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रहने वाला है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको इंश्योर करना है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आपको यहाँ पे कोई भी फॉर्म वगैरह सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वैसे भी आपका एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अपने सबसे पहले एलिजिबिलिटी को देखना है, जो कि 2 रहने वाले। फर्स्ट जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए थे वो, और सेकंड जो है वो मास्टर डिग्री जिसमें आपका 55% होना चाहिए। ये दोनों जो है वो आपका एलिजिबिलिटी है, इसको आपको देख लेना, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपका जो एप्लीकेशन वो सबमिट नहीं होगा, ठीक है। अगर सबमिट भी होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, ठीक है, और ऑनलाइन अटेंड करना है आपका इंटरव्यू, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में रेगुलेशन वगैरह जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से रहने वाले, तो इसको आप देख सकते हैं थोड़ा सा वेबसाइट वगैरह में भी, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर PhD एडमिशन 2025-26, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जो कि इस प्रकार रहने वाला, ठीक है। तो ये होम रहने वाला है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह भी चलता रहता है, ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन चल रहा है। उसके बाद में सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर डाल करके आपको सबसे पहले रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, ईमेल रजिस्टर्ड जो ईमेल है और पासवर्ड, ठीक है, देन आगे का प्रोसेस आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का समर्थ पोर्टल है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो यही थी गाइस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की तरफ से PhD के लिए नोटिफिकेशन जो रिलीज़ किया था, इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखें। थैंक यू गाइस।